नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में 70,000 करोड़ का स्कैम होने वाला है। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिहार सरकार ने उस बड़े वित्तीय घोटाले पर जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है उसके बारे में। कैग की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार करीब 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है। ये मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि बिहार के करोड़ों आम लोगों के भविष्य और उनके विकास से जुड़ी हुई है। सबसे पहले समझिए कैग क्या है। कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र सरकारी संस्था है। इसका काम यह देखना है कि सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है वो सही जगह लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, और उसका पूरा हिसाब किताब है भी या नहीं। इस बार जो रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई उसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार 70,000 करोड़ के खर्चे का पुख्ता रिकॉर्ड नहीं पेश कर पाई है। यह पैसा शिक्षा, सड़क, गांव की स्कीम और कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना था, मगर इनका स्पष्ट हिसाब किताब गायब है। अब जानते हैं कि कैग ने जिन विभागों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी पकड़ी है उनमें से प्रमुख विभाग कौन कौन सा है। सबसे पहला है पंचायती राज विभाग, जहां लगभग 28,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। पंचायती राज विभाग क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। पंचायती विभाग वो है जहां गांव में पानी, सफाई, सड़क, पंचायत भवन, राशन आदि में यह विभाग पैसा देती है। अब दूसरा है दोस्तों शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में सरकार ने 13,000 करोड़ के खर्चे का दस्तावेज नहीं दिया है। शिक्षा विभाग क्या है दोस्तों वो आप जानते हैं। शिक्षा विभाग में आ जाता है स्कूल निर्माण, किताबें, शिक्षकों की तनख्वाह, बच्चों की छात्रवृत्ति, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें शिक्षा विभाग में आ जाती है। उसके बाद कृषि विभाग, शहरी और ग्रामीण विकास, इन विभागों में भी बड़ी रकम अनुचित तरीके से खर्च की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस 70,000 करोड़ में करीब 15,000 करोड़ 2016-17 के पहले का बकाया है, यानी कई साल से रिकॉर्ड पेंडिंग पड़े हैं। कैग के मुताबिक ये बताया गया कि 2016-17 का भी 15,000 करोड़ का कोई सबूत नहीं मिला हमें, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कैग ने यह भी बताया कि 2020 में सरकार ने 644 करोड़ बिना बजट की मंजूरी के ही एसी बिल्स के जरिए खर्च कर दिए। एसी बिल क्या है दोस्तों? एसी बिल है एडवांस कॉन्टिजेंसी बिल। सरकार कभी कभी तुरंत काम करवाने के लिए बजट पास किए बिना ही एडवांस में पैसे रिलीज कर देती है, जिसे बाद में सही बिल में एडजस्ट करना होता है। अब बिना अनुमति का अगर एसी बिल का पैसा खर्च कर दिया तो बाद में उसका फर्जीवाड़ा भी होता है और वो पैसा ज्यादातर स्कैम में चला जाता है। ऐसे व्यवहार में अफसरों की जवाबदेही खत्म हो जाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलती है। सरकारी सिस्टम में पैसा का निकासी तो हो जाती है, लेकिन उसका फाइनल खर्चा उपयोग कहां हुआ उसका दस्तावेज नहीं बनता है। ऑडिट में ये इस तरह के पैटर्न्स हर साल पकड़े जाते हैं, लेकिन सही एक्शन या सुधार नहीं होते हैं। अफसरों और सिस्टम से जुड़े लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, जिससे लापरवाही और गड़बड़ी जारी रहती है। सरकार बार बार गलती, लापरवाही दोहराती रहती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही किसी की नहीं होती है। अफसरों या मंत्रियों का सजा यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाता है। रिपोर्ट के आते बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, सवाल उठाए और जवाब मांगे। आखिर ये पैसा कहां गया? सोशल मीडिया पर भी भारी गुस्सा दिखाया जा रहा है दोस्तों। आजकल हैशटैग बिहार स्कैम ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये घपला था, घोटाला था या बैड एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा था। बिहार का डिबेट बढ़ता जा रहा है, पर डेवलपमेंट की स्पीड अभी भी थमी की थमी है। कैग ने रिकमेंड किया है कि हर साल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टाइम पर फाइल हो, बजट की प्लानिंग और मॉनिटरिंग मजबूत हो, सिस्टमिक चेक्स लगाकर फाइल्स लीक्स रोका जाए। बड़ी बात यह है कि बिहार के पास पैसा है, लेकिन प्लानिंग, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब तक गवर्नमेंट प्रोसेस टाइट नहीं करेगी, टैक्स पेयर का पैसा खतरे में ही रहेगा। आपका क्या मानना है? क्या बिहार सरकार इस क्राइसिस का सॉल्यूशन निकाल पाएगी या स्कैम्स और मिसमैनेजमेंट ऐसे ही चालू रहेगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं आगे और क्या होता है।